हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। लास्ट वीडियो हमने अपना गुण संधि का पूरा कर लिया था, जिसमें हमने संधि को समझा, फिर उसके बाद संधि के प्रकारों को देखा, जिसमें हमारे पास 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला प्रकार आता है स्वर संधि, क्योंकि हमारी वर्णमाला में देखा जाए तो पहले स्वर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन वर्ण, और उनके बाद जो वर्णमाला के क्रम में आते हैं हमारे अयोगवा और अनुस्वारों को रखा जाता है तीसरे नंबर पर। तो इसी तरह से हमारी जो संधि भी है तो वो इसी क्रम में चलती हैं कि पहला जो क्रम होता है वो होता है हमारे स्वर वर्णों का, तो इसीलिए पहले संधियाँ आती हैं हमारी स्वर संधि, उसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि, और इसी के बाद फिर इसके बाद हम लाते हैं अपनी विसर्ग संधि को। हमारे जिस प्रकार से वर्णमाला में क्रम चलता है उसी तरह से हम संधियों को भी पढ़ते हैं। और फिर आती है हमारी कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस क्रम में हमने कल अपने स्वर संधियों को समझ लिया था। इसके बाद स्वर संधि को शुरू किया था, जिसमें कि हमने अपनी पहली संधि दीर्घ स्वर संधि और हमारी दूसरी हुई हमारी गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसके हमने 5 भेद आपको बताए थे। स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए थे कि 5 भेद होते हैं इसके, 5 प्रकार तो इसके 8 होते हैं, लेकिन प्रमुख जो 5 हैं जो आपके लिए जानने योग्य हैं उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें से हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया और गुण स्वर संधि हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारी तीसरे नंबर पर आती है वृद्धि स्वर संधि। अब हम इसका एक थोड़ा सा आपको ये क्रम बताएंगे, जिससे आपको फिर याद रहेगा कि कहाँ पर दीर्घ समझे, कहाँ पर गुण हो, कहाँ पे हमारा वृद्धि होगी। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, इससे यहाँ से आप शुरू कीजिए और ये देखते जाइएगा कि यहाँ पे देखिए क्रम किस प्रकार से वर्णों का बदल रहा है। जैसे कि हम अगर दीर्घ पर पहुँचें, हम इनको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, वहाँ से फिर आपको वहाँ थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ से देख लेते हैं कि पहले हम अगर देखें कि दीर्घ संधि लिखे देते हैं। इतना समझ जाएगा कि दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा हुआ गुण स्वर संधि, और तीसरी हमारी हुई वृद्धि संधि, जिस पर अभी आज हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक को। तो आपको एक हम थोड़ा सा क्रम बताना चाहते हैं कि देखिए कि कैसे क्रम परिवर्तन हो रहा है और कैसे फिर उनमें क्या होता है, किस प्रकार से किन किन वर्णों की संधि होती है। तो दीर्घ में आप ये देख लीजिए कि पहले आ ई और उ और री और ली, यही वर्ण थे दीर्घ में, कि जो अक हमारे आए थे उनके बाद सवर्ण ही आने थे। मतलब ये हो, मतलब जैसे अ और आ है और इसके बाद आ और आ ही होगा तो क्या बन जाएगा? हमारा आ बनेगा। ठीक है, फिर ई और ई के बाद अगर ई और ई ही आए तो हमारी बड़ी ई बनेगी। फिर हमने देखा था कि उ और उ के बाद छोटा उ या बड़ा उ, मतलब सवर्ण ही आना है। दीर्घ का मतलब ही अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक के बाद सवर्ण आने पर दीर्घ होना ही है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब उ और उ के बाद या उ और उ आए तो हमारा बड़ा उ होना ही है, दीर्घ उ होना है। इसी प्रकार से देखा कि री के बाद री आए तो क्या होगी? हमारी दीर्घ री हो जाएगी, और री का में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका दीर्घ नहीं होता है, उसका स्वरूप वही रहता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे वर्ण कौन से आ रहे हैं? सवर्ण आ रहे हैं। पहले सिर्फ हमने कितने वर्णों को लिया? अ, ई, उ, री, 5 वर्णों को लिया दीर्घ में, 5 वर्णों को लिया, और 5 वर्णों के बाद हमारे क्या हुए? उनके बाद सवर्ण ही आए तो वो दीर्घ होता है, ये नियम था। तो अब हम अगर दूसरे अपने गुण संधि पर जाएं तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ? उसमें ये परिवर्तन हुआ कि हमारे
अब जो पहला वर्ण बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, अ या आ बता रहे हैं। अब किसको लिया है, अब इन दोनों वर्णों को प्रमुख बना लिया गुण संधि में, गुण संधि में इन दोनों को प्रमुख बनाया और इनके बाद फिर बताया कि इनके बाद अब सवर्ण तो आएंगे नहीं, यदि सवर्ण आएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि ही रहेगी। इसका इससे मेल होगा तो वो हमारी वृद्धि में ही आएगा। लेकिन अब गुण संधि किस प्रकार बनेगी, गुण कैसे बनेगा, तो गुण वर्ण किस प्रकार बनते हैं, जब इस आ और आ के बाद कोई दूसरे स्वर आ जाए। दूसरे स्वर, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और री, ये मूल 5 स्वर होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर ही ये और मूल कहे जाए मेन, तो हमारे सिर्फ अ, ई, उ ये 3 होते हैं। 3 से ही मिलकर के हमारे ए, आई, ओ, औ बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार बनते हैं, अब आप देख लीजिए। जब ये अ और आ में ई या ई जब बन जाए, यदि अ और आ में ई और या ई मिले तो हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। तो हमारी क्या होती है, गुण संधि। फिर इसके बाद हमने कहा कि अ और आ के बाद क्या आए, उ और उ आए, तो क्या हमारा हो जाएगा, ये ओ बन जाएगा। तो 2 वर्ण आ गए। अब इन 5 को देखिएगा कि ये 5 नहीं दोहराए जाएंगे, मतलब कहीं पे भी जब परिवर्तन होगा तो ना ही आ बनेगा, ना ई बनेगा, ना उ और री और री, क्योंकि इन 5 वर्णों को हम संधि में बना लिया हमने। पहली संधि में जो भी हमारा परिवर्तन हुआ उसमें ये हमारे उत्तर के रूप में आ गया, ये भी उत्तर के रूप में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब उत्तर के रूप में अब किसकी बारी है, हमारे अ, ई, उ, री के बाद हम देखेंगे ए पे चलते हैं। ए, आई, ओ, औ, ये 4 वर्ण और बचे हमारे। कौन कौन से बचे हैं, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये तो गुण संधि में हमारे ये 2 वर्ण भी आ गए, ए भी आ गया और ओ भी आ गया। और इसके बाद फिर इन दोनों वर्णों को भी रखा हमने, अ या आ के बाद अब प्रमुख कौन सा चल रहा है, आ ही चल रहा है। इसके बाद हमने बताया कि री लगाए तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और ये सॉरी, इसके बाद यदि अ और आ के बाद यदि री आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल बन जाएगा। ये बना हुआ था। तो मेन हमारे 2 गुण स्वर कौन कौन से निकल के आए हमारे पास, ए और ओ। ठीक है, इनमें भी देखिए ह्रस्व और दीर्घ हो जाते हैं। ये भी देखिए ये ए है और ये आई है, इसलिए इसको गुण स्वर कहते हैं, इसको हमारा वृद्धि स्वर कहते हैं। ये भी हमारा गुण स्वर है और ये वृद्धि है, गुण में ही वृद्धि हो गई। अब गुण में वृद्धि कब होगी, अब इस हम अपनी संधि में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि अ, ई, उ, री और री, ये इन 5 वर्णों में परिवर्तन जब हुआ, आ में मेल हुआ, प्रमुख अब किसको बनाया, इसमें गुण संधि में आ को। इसके बाद फिर दूसरे स्वर आते जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, आ के बाद यदि ई आई तो ए बन जाएगा, हमारा गुण स्वर निकल के आ जाएगा। आ के बाद यदि उ आया तो हमारा ओ स्वर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये आ के बाद री आएगी तो अर बनेगा और आ के बाद री आएगा तो अल बनेगा। ठीक है, यहां तक अब हमारा गुण हुआ। तो अब इसके बाद अब हम देखने वाले हैं किसको, अपनी वृद्धि संधि को। किसको देखने वाले हैं, वृद्धि को, जिसमें क्या होगा, जिसमें भी प्रमुख क्या होगा, अ या आ। अब इसमें प्रमुख अभी क्या चल रहा है, आ को ही हम प्रमुखता दे जा रही है। गुण में भी आ को प्रमुखता है और हमारी ये वृद्धि में भी आ ही हमारा क्या रहेगा, प्रमुख रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि यदि इसके बाद हमारा क्या आ जाए, ये हमारे हो चुके ई और ई हो चुके, तो अब इसके बाद अब हम किसको देखेंगे कि यदि अब इसमें हमारा अब 2 हमारे वर्ण निकल के आए, आ के बाद हमने ई को भी ले लिया, उ को भी ले लिया। हमने शुरुआत से देखा कि आ के बाद हमने आ को भी ले लिया तो हमारा बड़ा आ निकल के आया। फिर बड़े आ और आ के बाद हमने ई को भी ले लिया तो ये ए निकल के आ गया। अब आ और आ के संग में उ को भी मेल कर लिया तो ओ बन के आ गया।
तो अब ये जो दो नए स्वर आए हैं, अब वृद्धि संधि में ये दोनों आ और आ के आगे आ जाएंगे, क्योंकि अब नए वर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास, ये दो हैं। कौन कौन से, ए है और ओ है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहां से यहां तक के 5 वर्ण इन दोनों संधियों में हो चुके। नए कौन से स्वर निकल के आए हमारे पास, ए और ओ, 2 गुण स्वर निकल के आए, और उन 2 गुण स्वरों का आ और आ से मेल हम करेंगे तो वो वृद्धि रेची हो जाता है, यानी उनमें वृद्धि हो जाएगी, एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। तो ये अ में जब ए मिलेगा तो वो बन जाएगा हमारा आई, और अ और आ में ओ मिलेगा तो हमारा बन जाएगा वो औ। ये वृद्धि संधि है। प्रमुखता आप देख रहे हैं क्या हो रही है, यहां तो सजातीय वर्ण चल रहे हैं, सवर्ण चल रहे हैं, आ के बाद आ आएगा तो आ बनेगा, तो ये 5 स्वर तो हमारे निकल के आ गए, ठीक है। दीर्घ में कौन से निकल के आ गए, दीर्घ स्वर निकल के आ गए। गुण स्वर में कौन से निकले, 2 गुण स्वर निकले, ए और ओ निकले, यानी अ और आ को, पहले वाले दोनों वर्णों को हमने, पहले आ को हमने प्रमुखता दी, उसके बाद के जो 2 स्वर थे, 4 स्वर थे, उनको हमने क्रमबद्ध रखा और हमने देखा कि ए निकला, ओ निकला, अर निकला और अल निकला। फिर हमारे पास 2 नए आए, कौन कौन से आए, ए आया और ओ आया, 2 गुण स्वर निकले, ठीक है। अब 2 गुण स्वरों की संधि हम किस में करवाएंगे, तीसरे नंबर की हमारी वृद्धि संधि में। तो यहां पर जब इसमें वृद्धि होगी तो वृद्धि का मतलब है बढ़ना, तो एक एक मात्रा दोनों में बढ़ गई, तो इसी को कहते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि वृद्धि संधि क्या होगी, जो 2 गुण स्वर निकल के आए हैं गुण संधि में हमारे पास कौन कौन सा, ए और ओ, उसका किस में मेल होगा, अ या आ में। प्रमुख वर्ण कौन सा है हमारा, पहला स्वर कौन सा है हमारा, अ। अब इसी में अब हम ए और ओ को भी जब मिलाएंगे, उससे संधि करवाएंगे, तो हमारी 2 मात्राएं वृद्धि के रूप में बढ़ के आएंगी। तो ये है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि इसमें क्या करना है, हमें ए और ओ का मेल किस में करवाना है, अ और आ में। तो हमारा क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा। तो इसमें ये लिखा है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को हम देखें तो देखें, अ और अ या आ का ए के साथ संयोग होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर हो जाता है। वृद्धि स्वर कौन सा होता है, गुण में, एक गुण में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, गुण में क्या हो जाए, वृद्धि, तो ये हो गई आई, ठीक है। तो आई हो जाता है। इसी तरह अ और अ या आ के किसके बाद आ जाए, ओ आ जाए उसके बाद, तो क्या संयोग से बन जाता है, औ। क्या हो जाता है, ओ से संयोग होने पर क्या हो जाता है, हमारा औ बन के आ जाता है, ठीक है। अब इनने एक और ये चीज दे दी है, अब हम आगे पढ़ते जाएंगे, गलत लिखा हुआ है, ये है वृद्धि, वृद्धि स्वर, इसको किसको, आई और औ को क्या कहते हैं, हमारे वृद्धि स्वर कहते हैं। तो अब हम उदाहरण से देखें कि तन एकह, तेन एकह, तो तेन में न जो है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है हमारा, अ। हमने जैसे कि आपको बताया है, जैसे तेन और एकह, यही है हमारे पास। तो अब हमने क्या किया कि ये जो न है इसको तोड़ो, इसको वर्ण विच्छेद करो, तो इसका अंतिम वर्ण क्या निकला इसमें से, अ। और यहाँ का ये जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, ए। अब इन दोनों में परिवर्तन हुआ तो ये क्या बन गया, आई। आ और ए का मेल होने पर क्या बनेगा, उसमें वृद्धि होगी एक मात्रा की, तो हमारी क्या हो जाएगा, ये आई। और आई की क्या होती है, 2 मात्राएं, ए की 1 मात्रा होती है जो गुण स्वर में हमने लगाई थी, गुण स्वर संधि में लगाई थी। आई की 2 मात्राएं होती है। तो आई की जो 2 मात्राएं हैं वो किस में मिलेंगी, हमारे न में। तो ये क्या बन जाएगा, ते तो वही रहेगा, न में आई की मात्रा लग जाएगी। और इन दोनों में तो हो ही चुका है परिवर्तन, तो बचा हमारा क्या, कहा। तो ये हमारा बन जाएगा ते नई कह, ठीक है। ऐसे देखिए औ की कैसे संधि करवाई इन्होंने, वही तरीका है, कोई कुछ अलग नहीं है उसमें। ये देखिए जन ओ घ, तो ये जो न है आप देखेंगे कि ये क्या लिखा है, जन ओ घ। सबको विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनमें परिवर्तन होता है कि कौन से वाले में, इसके अंतिम वर्ण में और इसके पहले वर्ण में, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, न को तोड़िए,
वर्ण विच्छेद कीजिए तो ये बना न और अ। ठीक है, इसके बाद हम आए ओ पर, तो अ और ओ को मिलाकर हमारी क्या हो जाएगी, जब अ से इस ओ का गुण का हमारा क्या होगा, मेल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। भाई कुछ तो परिवर्तन होगा ना, जब ओ एक खुद में गुण स्वर है, ओ के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, अ और उ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला के तभी तो ओ बना है हमारा। तो इसके अंदर पहले से एक मूल स्वर, दो मूल स्वरों से मिलकर हमारा ओ बना है। ठीक है, अब जब इसमें एक और स्वर बढ़ रहा है तो इसमें कुछ तो परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा कि एक स्वर की मात्रा उसमें और बढ़ जाएगी, तो इसी को वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि। अब जैसे ये मान लीजिए कि 5 साल का कोई बच्चा है और उसके बाद 5 साल बाद वो जब 10 साल का होगा तो उसमें 5 साल उसकी और मिल गई ना, तो तभी तो वो 10 का हुआ। तो भाई परिवर्तन तो कुछ होगा ना, 10 साल का उसमें क्या परिवर्तन, पहले वो 5 का था और अब वो 10 साल का हुआ, तो उसमें 5 साल में 5 और जो साल मिले उसमें तो उसकी वृद्धि हुई, वो बड़ा हुआ। तो इसी प्रकार से ये हुआ कि ये जो ओ है उसमें जब अ मिला, एक और स्वर मिला, तो उसमें वृद्धि हो गई, तो ये हमारा औ बन गया। तो ये औ की क्या मात्रा होती है, एक जो डंडा होता है और दो मात्राएं होती हैं, ये औ की मात्रा होती हैं। ऐसा नहीं है कि न में हमारा सीधा औ ही लिख दें, हम कि न लिख दें और औ लिख दें, ऐसा नहीं होता। आदि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ये नियम कहता है कि इसमें क्या कर लेते हैं हम, पूरा करने के लिए इसकी मात्राएं उसमें ले आते हैं, तो ये न औ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, नौ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, जा तो हम वैसा ही ले लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। परिवर्तन किस में हुआ है, न में, तो ये ना क्या बन गया, औ। और अब जब औ ये यहां से हट गया है तो क्या बना हमारा, घ, तो ये है जनौ घ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी वृद्धि संधि होती है। वृद्धि में क्या होता है, जो मूल स्वर होता है ना हमारा अ, बाकी के ई और ऊ को हटा दीजिए, अभी सिर्फ आ की प्रमुखता चल रही है। ई और ऊ की भी प्रमुखता आएगी और ए और औ की भी प्रमुखता आएगी, लेकिन आगे वाली संधियों में। लेकिन अभी इन ये जो 3 संधियां हैं, पहली संधि में तो किसकी प्रमुखता थी, अ का आ से मेल हुआ था, ई का ई से मेल हुआ था, ऊ का ऊ से मेल हुआ था, री का री से और ली का ली से। भाई दूसरी कोई वर्ण नहीं, किसी ने छेड़ नहीं की, सब एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे समान वर्णों से ही मिल रहे थे। गुण में क्या हुआ, जब अ और आ था वो किससे मिला, दूसरे वालों से, कि भाई हम अपने वालों से तो मिल चुके, अब इनसे भी परिचय करें। तो जब अ ने ई से और ऊ से परिचय किया तो कौन से दो स्वर निकल के आए, उन दोनों के मेल से ए निकल के आया और ओ निकल के आया। अब जब दो ए और ओ दो नए स्वर और बन गए तो उनने क्या किया, तो फिर अ ने सोचा कि अब इन दोनों से भी मेल करते हैं। तो जब वो ए से मिला तो उसके में क्या परिवर्तन आ गया, आई बन गया वो। ठीक है, और जब वो ओ से मिला तो हमारा औ बन गया। तो इस तरह से देखिए हमारी तीसरी संधि तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ क्रम चलता जा रहा है, कैसे कि किसका पहले इससे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो ये हमारी वृद्धि संधि हुई। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं अपना, तो वृद्धि संधि के भेद पर आ जाते हैं कि किस प्रकार से देखिए भेद हुए हैं। अब हम यही देखेंगे कि हमारे दीर्घ, पहले हम ह्रस्व अ से मेल करवाएंगे और उसके बाद दीर्घ आ से भी मेल करवाएंगे, और उनमें क्या परिवर्तन आएंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ का ए से संयोग होने पर दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। देखिए ये छोटा आ है, छोटे आ का किससे हो रहा है, ए से मेल हो रहा है, ए से मेल हो रहा है तो क्या बना है, यहाँ पे ऐ बना हुआ है। जैसे देखिए तव एव, तो कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया तव एक, यही है हमारा, तव एव है इसमें, तो तव एव ले लेते हैं इसमें। तो कैसे बनेगा, व और ए को हम ले लेंगे, यहाँ पे नीचे व को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, अ, और ये क्या निकलेगा हमारा, ए। दोनों में जब हमारा क्या होगा, मेल होगा, संधि होगी, तो क्या बन जाएगा वो, ऐ बन जाएगा, जिसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। जहां पे ए की 1 मात्रा होती है वहीं पे
ऐ की क्या हो जाती है, 2 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये 2 मात्राएं कहाँ आएंगी, वा में लग जाएंगी। तो त वैसा ही रहेगा, ये अंतिम वाला वा वैसा ही रहेगा, लेकिन जो जो बीच वाला जो वा था उसमें क्या लग जाएगी, ऐ की मात्रा, तो हो जाएगा तवैव। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। जैसे मम एकः, तो जैसे मम एकः, तो ये माँ हुआ और एक हुआ, इन दोनों में क्या होना है, संधि होनी है, अंतिम वर्ण और उसके पहले वर्ण में। अंतिम और आदि वर्ण में हमेशा संधि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माँ को अलग कीजिए, तो ये माँ अलग, माँ का वर्ण विच्छेद किया तो क्या बना, माँ में से अ निकला, और उसकी संधि किससे हुई, ए से हुई। अब जब इन दोनों की होगी संधि, क्योंकि माँ से नहीं होगी, क्योंकि उसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, माँ तो आधा था, उसको पूरा तो आ ने किया है ना, तो अंतिम वर्ण और प्रारंभिक वर्ण में होगी। तो अ और ए से क्या बना, ऐ, 2 मात्राएं निकली, वो किस में जुड़ी, इसमें। तो ये तो हमारा माँ पहले का था ही, इस माँ में क्या जुड़ गई, 2 मात्राएं जुड़ गई, और यहाँ पे हो गया एक, तो क्या बन गया हमारा, ममई कह। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, संधि दोनों में हो गई, 2 वर्णों में। अब हम आगे देख लेते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वृद्धि ए के संग में तो हो ही रही है, देखिए अ और आ की किस में हो रही है मेल, हमारे ए और ओ में तो हो ही रही है। लेकिन यदि आपने एक चीज देखी है कि यहां पर जब हमने अपनी गुण संधि में अ और आ का किससे मेल किया था, ई से और किससे, ऊ से, तो इसमें हमने एक चीज देखी थी कि वहां पर हमारे इनके दीर्घ वालों को भी हम उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कि जैसे कि ये ई है, तो अगर इसकी बड़ी भी आएगी तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या हम दूसरी संधि करेंगे, भाई प्रोनाउंसिएशन इनका उच्चारण तो एक ही स्थान से है ना, ई और ई, बस बोलने में अंतर इतना हुआ कि उसको ह्रस्व बोला, इसको दीर्घ बोला। इसी प्रकार से वृद्धि संधि में भी क्या कह रहे हैं वो, कि हमारा ऐ, ए ऐ, तो ये हमारा गुण स्वर है और उसी की ये वृद्धि है ना, वृद्धि स्वर निकला है। तो ए और ऐ होगा तो ऐ ही बनेगा। भाई ह्रस्व और दीर्घ समझ लीजिए इनको, कि ये छोटा है ये बड़ा है, ओ और औ, तो ये भी हमारा ओ हमारा छोटा है, औ हमारा बड़ा है। भाई तो जैसे हमने छोटा और बड़ा इन दोनों को माना था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम कहेंगे कि छोटा और बड़ा होने पर बनेगा बड़ा। ठीक है, जैसे कैसे बना, अ और आ से ए और ऐ का मेल होगा तो बनेगा तो ऐ ही, अ और आ का ओ और ओ से मेल हुआ तो बनेगा हमारा औ। ठीक है, पहले यहां तक समझ में आया था कि अ और आ का ए से मेल हुआ तो ऐ बना, अ और आ का ओ से मेल हुआ तो औ बना। अब वो कहते हैं कि यदि नियम कहता है कि यदि ऐ और औ कहाँ जाएंगे फिर हमारे, भाई गुण 2 स्वर निकल के आए तो हमारे ऐ और औ कहाँ जाएंगे, वो भी तो इन्हीं के भाई हैं, ए का भाई है ऐ और ओ का भाई है औ, तो वो कहाँ जाएगा। जैसे इसने छोटी ई ने तो बड़ी ई को मिला लिया था अपने साथ में, छोटे ऊ ने बड़े ऊ को अपने साथ में, कि भाई ये भी हमारा समान वर्ण है, उसने कहा ये भी हमारा समान वर्ण है। तो ए और ऊ कहते हैं कि ऐ और औ भी हमारे भाई हैं, तो ये कहेंगे कि इन दोनों से यदि इसका मेल होगा तब भी ऐ निकलेगा, तो वो कह रहे हैं अगर ऐ भी हुआ तब भी वही निकलेगा। यहाँ पे अकेला ओ नहीं, यहाँ पे औ भी होगा तब भी औ निकलेगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। तो इनके हम ये नियम के अनुसार हम चलते जाएंगे। एक साथ में दोनों चीजें क्यों नहीं बताई थी, पहले इसलिए इतना बताया था कि यहाँ पे आपको ए वाला समझ में आ जाए, इसके बाद फिर ऐ बताते हैं। ठीक है, तो अब कहा कि आ का ऐ से भी मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ए से मेल हुआ तो ऐ बना ही, और आ के बाद यदि ऐ ही आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर ये करेंगे कि उसको भी ऐ ही बनाएंगे। वो अपने आप में वृद्धि है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा वर्ण नहीं आता है कि एक मात्रा और एक और मात्रा, ऐसा कोई वर्ण थोड़ी ना होता है कि एक ही एक मात्रा है
और ऐ की 2 मात्राएं हैं, तो एक और ऐ मिला दिया तो उसकी 3 मात्राएं हो जाएं। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों में बड़ा तो एक ही है, एक ये ए है और एक ऐ है, एक छोटा है एक बड़ा है। एक संधि में ए निकल के आई गया है गुण में, तो दूसरी संधि में आई निकलेगा। ठीक है, अब वो भी तो कहेगा कि भाई एक में तो तुम निकल ही चुके हो, एक का उत्तर तो तुम ए बनी गए हो, तो भाई दूसरा का भी थोड़ी ना एक में ए बनेगा एक में आई बनेगा, नहीं। तो ये उत्तर बनेगा गुण संधि का और ये उत्तर बन जाएगा हमारी वृद्धि संधि का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, अपने आगे वाले संधियों के उदाहरणों को देखते जाएंगे तो हमारी वृद्धि संधि पूरी हो जाएगी। इसका एक वो होता है सूत्र वृद्धि रेचि। तो इससे आप याद ध्यान करिएगा कि ए की मात्रा का संयोग होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, अच में अच से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसमें, ए में, ए और ओ होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि रेचि जो सूत्र होता है उससे हमें ये ध्यान रहता है कि ए इसमें क्या हो रहा है, अच से मिल रहा है, अच से मिलेगा, आ से मिलेगा तो उसमें वृद्धि बनेगी। आगे देखें हम, मत ऐक्यम, तो क्या बने, मत ऐक्यम। ठीक है, तो ये किस किस का मेल होगा, इन दोनों का। बाकी के सब वैसे ही रहने देंगे, बाद में वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ हम देखेंगे तो त में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और उसका मेल किससे होगा, इस ऐ से होगा। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ऐ। ऐ की कितनी मात्राएं होती हैं, 2। किस में आके मिलेंगी, त में, क्या बन जाएगा, तई। तो क्या बन जाएगा हमारा नया शब्द, क्या बनेगा, म, और त और ए के स्थान पे क्या हो गया, ये तई, और ये हो जाएगा हमारा क्यम, मतैक्यम। ठीक है, अब समझ में आए कि कहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से होगा, इस व में से जो अ निकलेगा वो ए से मेल होगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, देवैश्वरम। ठीक है, देव ऐश्वरम, तो क्या हो जाएगा, देवैश्वरम। ठीक है, देवैश्वर्यम हो जाएगा हमारा। अब हम आगे देख लेते हैं, अपने नेक्स्ट उदाहरणों पे चलेंगे, तो हम अपनी आज ही वृद्धि संधि को पूरा करते हैं। अब जहां पे हमने ह्रस्व अ के संग में हमने ए और ऐ का मेल करवाया, तो वो कह रहे हैं कि बड़े आ के संग में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। बड़े आ का ए से होगा तब भी ऐ निकलेगा, बड़े आ का ए से होगा तब भी ऐ निकलेगा। तो कैसे, आ और ए का ऐ, तो देखिए तथा एव, तो ये निकला बड़ा आ, देखिए कैसे बना हमारा, तथा ये बना हमारा एव। ठीक है, तथा में से क्या निकला हमारा, थ में से बड़ा आ निकला और ए निकला। भाई वो वही कह रहे हैं कि क्या कोई और परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि अ के बाद ए ऐ, बड़े आ के बाद भी ए और ऐ, और छोटे आ के बाद भी ए और ऐ आने पर ए क्या है, आएगा हमारा ऐ ही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो थ है वो क्या बन जाएगा, थई, तो क्या बन जाएगा, तथैव। ठीक है, तथा एव क्या बन जाएगा, तथैव। इसी प्रकार से देखिए सदा एव, तो क्या बन जाएगा, सदैव, जैसे सदा और एव। तो इसका बड़े आ की मात्रा निकली द में से, किससे मिली, ए से जाके मिली, दोनों से मिलके बना ऐ, और ये ऐ की 2 मात्राएं कहाँ आके मिली, द में, तो क्या बना, स दैव। ठीक है, लीजिए बन गया। कोई इसमें परेशानी आई आपको, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें ऐसा है ही नहीं कि जो हमें ना आ सके। तथा ऐक्यम, तथा ऐक्यम, तो वही बड़ा आ और किससे मिला, ऐ से मिला, क्या बन गई, ऐ की मात्रा। तो ये जो आ की मात्रा है उसका लोप हुआ, इस ए का लोप हुआ, और जो था उसमें क्या मिल गया, ऐ की मात्रा बन गई, यानी बड़ा आ और ऐ मिलके ऐ की मात्रा बने, तो तथैक्यम। ऐसे ही महा ऐरावत, तो ये जो आ है और ये जो ए है, इन दोनों का मेल होगा, क्या बनेगी, ऐ की मात्रा बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, महैरावतः। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं, इनके कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। अब हमने देखिए ये
इन चार, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये हमने देखे कि यदि छोटा अ के बाद ए आएगा तब भी ऐ बनेगा, बड़ा आ के बाद यदि ए आया तब भी ऐ बनना है, छोटा आ के बाद यदि ऐ आएगा तब भी ऐ हो जाएगा, और बड़ा आ के बाद भी यदि ऐ आता है तब भी ऐ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आ है इसकी भी एक मात्रा है और ऐ की भी एक मात्रा है तो हम चलो इसमें क्या करें, हम 3 मात्राएं लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ये जो 2 मात्राओं वाला ऐ है वही हमारा आएगा। याद रखिएगा, कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होता है उनके अंदर कंफ्यूजन कि ऐ जो हमें दिखता है उसमें एक मात्रा दिखाई देती है। आप बहुत सारे बच्चों को ये होता है, कहते कि ये जो ऐ है उसमें एक मात्रा होती है, लेकिन जब वो किसी वर्ण पे जाता है तो उसमें 2 मात्राएं क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब ये अकेला एक गुण स्वर होता है तब भी तो इसको क्या कहा जाता है, ए बोला जाता है, तो इसकी एक मात्रा तो इसकी खुद की हो गई ए। अब वही ये हो गया ऐ, अब जब ये ए के ऊपर एक मात्रा और लगा दी तो भाई एक मात्रा इसकी एक मात्रा इसकी, इसलिए कहते हैं हम ऐ की 2 मात्राएं, है ना, इसलिए 2 मात्राएं बन जाती हैं ऐ की। तो ध्यान रखिएगा कि अब हमें ध्यान करना है ए अ के बाद ए आ जाए, बड़ा छोटा आ हो या बड़ा या छोटा ए आई हो, उनके बाद बनेगा क्या, हमारा ऐ ही बनेगा। ये हमारी वृद्धि संधि में इन चारों में हमने देख लिया। ठीक है, तो सब में देखते जाइए, तथैव, सदैव, तथैक्यम, महेरावतः, इसके पहले वाले देखे थे, तो तवैव, ममैक है, मतेक्यम, देवेश्वरम, तो ये सारे देखिए कौन से बने, हमारे ऐ वाले हमने उदाहरण देख लिए। तो अब हम चलते हैं अपने कौन से ओ के उदाहरण पर चल देते हैं। वही चीज अब हम देखेंगे कि अ में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसमें किसका मेल हो, ओ का मेल हो, छोटे आ में, बड़े आ में ओ का मेल हो, छोटे आ में औ का मेल हो और बड़े आ में औ का मेल हो, तो बनना तो ओ औ मिलेंगे अ और आ से, तो बनेगा हमारा औ, जिसकी मात्रा क्या होती है, एक डंडा और एक मात्रा। ठीक है, ये चीज अब हम देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे अ और ओ से मिलके औ बनना है और आ से औ मिला तब भी हमारा औ बना। ठीक है, छोटे आ से ओ और औ मिले बनना हमारा औ ही है। तो जन ओघः तो जनौघः, भव औषधम तो भवौषधम, किस प्रकार से किया, वही नियम है आपका। अब हम एक एक बताते जाएंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे हम वही चीज बताते जा रहे हैं ना, आपको वर्ण विच्छेद करवाना, तो हम एक इसका बता देते हैं कि जन ओघः, तो इसका ना लिया, इसका ओ लिया, कैसे किया, ना में से किसको अलग किया, आ को, फिर ओ, तो क्या बना ये अ और ओ मिलके औ, तो ये औ की मात्रा कहाँ पहुंची, न में, मात्रा पहुंचेगी, पूरा औ नहीं पहुंचेगा, क्या पहुंचेगी उसकी मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नौ, और बाकी की पूरी चीजें यहीं से ले लो, ज ले लो और घ ले लो, तो बन गया हमारा जनौघः। संधि इन दोनों के बीच में हो ही गई थी, बचे थे ये दोनों लिख दिए, तो क्या बन गया हमारा जनौघः। अब आगे और देख लेते हैं अपन कि ऐसे ही ये हुआ, व में से अ निकला। अब आप कहेंगे कि पहले वाले में से अ आप कैसे निकाल देते हो, तो वर्णों में हम आपको बता ही चुके हैं कि हमारा कोई भी जो व्यंजन होता है यदि वो पूरा होता है, पूरा लिखा हुआ हो, उसके नीचे हलंत ना हो। देखिए आधे अक्षर को, व्यंजन को लिखने का तरीका क्या होता है, या तो हम उसको इस प्रकार से, जैसे ये व है, इसको यदि आधा लिखना है तो या तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से आधा वा लिख देंगे, या फिर कैसे लिखेंगे, वा लिख के उसके नीचे हलंत लगाएंगे, तब हमें ये इंगित होगा कि ये पूरा वा नहीं है, आधा है। और ये आधा तब तक रहता है जब तक कि इसमें अ ना मिले, जब ये आ मिल जाता है तब हमारे सामने ये पूरा स्वरूप आता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पूरा व्यंजन यहाँ पे जब तक लिखा होगा, पूरा व्यंजन, तो वो समझिएगा ये स्वर से ही अंत हो रहा है, बिना स्वर के ये पूरा बनता ही नहीं। इसीलिए देखिए कि हर स्वर में से अ या हमारा निकलता ही है,
जब तक कि उसमें कोई हमें मात्रा नहीं दिखे। यहाँ पे आ की मात्रा दिखेगी तब तो हमें पता है कि बड़ा आ तो है ही इसमें यदि ये छोटी की मात्रा हो तो हमें समझ में आएगा कि वाह में छोटी ई मिली हुई है। यदि इसमें कोई बड़ी ई होती तो भी हमें पता चलता कि बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई इसमें स्वर है, ठीक है। और सारी मात्राएं तो हमें दिख जाती हैं, सिर्फ छोटा जो आ होता है उसकी मात्रा नहीं दिखती है, क्योंकि वो हर वर्ण को पूरा करता है। तो हम देखें भव औषधम, तो ये हमारा लिखा भव औषधम, क्या बनेगा, व और औ को मेल करेंगे तो ये व जब विच्छेद होगा, अलग होगा, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से अ निकला और ये औ। तो इन दोनों का मेल करेंगे, बनना है हमारा औ ही, चाहे छोटे आ से मिलान हो या बड़े आ से हो। अभी अपन बड़े आ का भी देख लेंगे। तो क्या बना हमारा, यहाँ पे औषधम है ये अभी ओ, ठीक है। बनेगा औ हमारा, यानी एक डंडा एक मात्रा निकलेगी, वो बा में जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा भवौ औषधम। बाकी के सब ऐसे ही लिख दिए, वो तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो उनके क्यों अपन छेड़ करना अपन को उनकी, है ना। तो भवौ औषधम हो गया, ठीक है। उनको क्या परेशानी करें, नहीं, चलो आ जाओ, उनको तो उसी प्रकार से लिख दो, जहाँ पे संधि हुई है उनको हमें ठीक कर देना है। जैसे अब यहाँ पर भी देखिए मम औदार्यम, तो देखिए मम क में से अ निकला, अब तो आपको समझ में आया कि कहाँ से अ निकलता है ना। तो ये म में से अ निकला और औ से मिला तो बना औ की मात्रा। इन दोनों में से क्या बनी, औ की मात्रा बनी, जो कहाँ जुड़ी, माँ में आके, तो क्या बन गया ये मम औदार्यम। क्यों, इसकी तो संधि हो ही चुकी है, तो बचा वाला वर्ण हमारे अंत में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से तव औत्सुक्यम, तो तव जो अ है किससे मिलेगा, औ से मिलेगा, और जो मात्रा बनेगी तो वो कहाँ जुड़ जाएगी हमारी, वा में, तो क्या बन जाएगा ये तवौ सुक्यम, ठीक है, औ बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम, आगे वाले और कुछ उदाहरणों को देखे लेते हैं, तो हमारी वृद्धि संधि पूरी हो जाएगी। अब उनने जब छोटे आ को बता दिया, तब बड़े आ को और बता रहे हैं कि भाई बड़े आ में भी ओ और औ मिलेंगे तो बनेगा औ ही। कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि छोटे आ से मिला तभी औ बना क्या, या बड़े आ से मिला तभी औ बना क्या, नहीं, छोटा या बड़ा आ और आ होगा, छोटा या बड़ा ओ और औ होगा, बनेगा हमारा औ, वृद्धि कहती है ये। तो महा ओघः, तो महौ गह, देखिए इसका आ और इसका ओ मिला, क्या बन गया औ, और ये जो मात्रा औ की कहाँ पे चढ़ेगी, आगे वाले पे, तो क्या बन जाएगा महौ घः। इसी प्रकार से महा औषधम, तो ये जो ह है इसमें कौन सी मात्रा जाएगी, औ की मात्रा, क्योंकि आ और ओ मिलकर क्या बन रहे हैं, औ बन रहे हैं, तो ये जो औ की मात्रा किस पे लगेगी, ह पर, और महौषधम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए महा औदार्यम, अब देखिए आ भी मिला और औ भी मिला, ऐसा नहीं है कि बड़ा, ये औ में भी दो मात्राएं हैं और एक बड़े आ की भी मात्रा मिल गई तो हम तीन मात्राएं लगा दें, नहीं, दो ही लगेंगी। ठीक है, तो ये जो ह है उसमें क्या जाएगी, औ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा महौदार्यम। ऐसे विद्या औत्सुक्यम, यानी विद्या का जो या में से आ है वो और औ मिला के क्या बनेगा, विद्यौत्सुक्यम। ठीक है, एक उसका हम आपको विच्छेद करके भी बता देते हैं आपको, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यण संधि के पास चलते हैं। तो ये लिखा है महा औषधम, तो क्या किया, इसमें वर्ण विच्छेद कीजिए, अ ह में से आ निकाल दीजिए और इसके बाद ओ से मेल कीजिए। जब इन दोनों का संधि होगी, इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। और औ की क्या मात्रा होती है, एक डंडा दो मात्राएं होती हैं, जो आके किस में लगेंगी, ह में, तो देखिए इन दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा, हव, और म औषधम, वो उनमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, क्योंकि संधि जिसमें हुई है परिवर्तन वहां होगा, तो ये बन गया महौषधम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी, हमने आपको ये सारी वृद्धि संधि के बारे में समझा दिया। पहचान कैसे करें, अगर लिखे हो कि इनमें से इन वर्णों में से संधि को पहचानिए, तो कैसे पहचानेंगे कि आई और औ की मात्रा जहां आपको दिखेगी तो बीच में समझ लीजिएगा कि इसमें वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, किस किस की मात्रा, आई
और औ की मात्रा जहां दिखेगी तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारी वृद्धि संधि। और गुण संधि का क्या पहचान बताई थी कि ए और ओ जहां दिखेंगे वहां कौन सी मात्रा होगी, गुण संधि होगी। कौन सी होगी, गुण संधि। और तीसरी भी हमने पहली संधि में पढ़ी थी कि जहां पे बड़े आ की मात्रा, जहां बड़ी ई की मात्रा और जहां बड़े ऊ की मात्रा और हमारी री की दीर्घ मात्रा और ली, ये 5 वर्ण की मात्राएं जहां पे दिखे तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारी पहली दीर्घ संधि है। ठीक है, अब हमने इसलिए इन तीनों को कह दिया कि यहाँ पर अब अपने कहाँ तक के अ से ई का भी मेल हो गया, ऊ का भी मेल हो गया, ए का भी हो गया, औ का भी हो गया, इन सारे वर्णों का मेल हो गया आ से। अब आ से अब हम आगे वाली संधियों में मेल नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना। तो अब हम जो आगे वाली संधि आएंगी अब उनमें हम दूसरे स्वर वर्णों की प्रमुखता को आगे रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 आपको इसीलिए साथ में समझाने की जरूरत थी कि इन तीनों में आ का किस किस से मेल हो गया, आ से भी हो गया, ई से भी हो गया, ऊ से भी हो गया, री से भी हो गया, री से भी हो गया, ए से हो गया, आई से हो गया, ओ से हो गया और औ से हो गया। यहां तक अब इन दोनों को प्रमुख करके हमने इन सब से मेल करा लिया और हमें संधि पता चल गई। अब हम क्या कहेंगे, अब इनकी प्रमुखता को करेंगे खत्म। अब हम जो प्रमुखता आएगी वो आएगी अब हमारी ई और ऊ की, फिर उसके बाद आएगी ए और औ की। पहले इनकी प्रमुखता आएगी फिर इनकी आएगी। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम आगे वाली संधियों में, आगे वाली जो अब हमारी यण संधि आएगी उसमें अब हम आ और आ को अब हम पीछे रखेंगे कि भाई आपकी हो चुकी है 3 संधियों में आपको पढ़ लिया, बहुत हो गया, अब आगे बढ़े ई और ई से मिल कराएंगे क्योंकि भाई अब उनकी भी तो प्रमुखता आएगी। हो सकता है ना कि पहले अब आ और आ का वर्ण खत्म नहीं हो, कोई वर्ण ऐसा हो कि जो ई से समाप्त हो रहा हो, तो क्या करेंगे, ई से समाप्त हो रहा होगा तो क्या नहीं कहेंगे कि नहीं हमने तो बस 3 आ वाली जानते हैं, हमें बाकी की नहीं पता। तो हम आगे वाले में उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।